सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जब ऐसे किसी संस्थान के लिए काम करने का मौका मिले तो वो अपने आप में परम सौभाग्य होता है। जब मैं 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दिए और उसके बाद पीएमटी के एग्ज़ाम दिए और उसके बाद ज़िंदगी के बहुत सारे एग्ज़ाम चलते रहे, लेकिन उन्हीं में से एक एग्ज़ाम जो मेरे जीवन का सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में उभरा वो तब था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए मुझे बुलाया गया। आज के चीफ जस्टिस गवई और उस वक्त के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस गवई और जस्टिस खन्ना, जब मैंने मेरा प्रेजेंटेशन इनको दिया, अपने स्टूडियो के बारे में मैंने उनको बताया, तो आउट ऑफ 5 और 6 ग्रेट स्कल्प्टर्स जो हिंदुस्तान के थे, उनमें से एक अदना सा स्कल्प्टर मैं भी था जिसने अपना प्रेजेंटेशन दिया। मेरे काम से और मेरे प्रेजेंटेशन से प्रभावित होकर के जस्टिस गवई और जस्टिस खन्ना ने मुझे उस काम के लिए चुना। लगभग 25 से 30 दिनों के अंदर हमें बाबा साहेब अम्बेडकर की आदमकद से ज़्यादा ऊंची प्रतिमा बना करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के परिसर में लगानी थी। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मौका था मेरे लिए कि किस तरह से प्रिसाइज और प्रिसीजन के आधार पर माय लॉर्ड्स के बीचों बीच वो मूर्ति लगाएं ताकि उसको सब लोग निखार सके। बाबा साहब जो खुद एक बहुत बड़े वकील थे, लॉयर थे, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि वो इतने बड़े वकील थे कि वो हमारी पैरवी करते थे। तो उनका स्कल्पचर, उनका बुत बनाने का मौका जब मिला, और वो भी उस वक्त जब उनके परसेप्शन को हमें पूर्ण रूप से बदलना था। जनरली हमने देखा है कि जब एक हाथ ऊपर कर दिया जाता है और नीले रंग का कोट पहना दिया जाता है तो बाबा साहब की प्रतिमा बच जाती है, लेकिन इस बार मुझे उनको एक वकील के रूप में दिखाना था कि किस तरह से एक वकील अपना रॉब पहन करके और सुप्रीम कोर्ट की तरफ अग्रसर है, जो इस देश को एक नई दिशा देने वाला है। जब वो मूर्ति का निर्माण मैं कर रहा था अपने स्टूडियो पे, तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारीगण काफ़ी बार स्टूडियो पे आए, और जब उस मूर्ति को हमने लगाया सुप्रीम कोर्ट के परिसर में रिकॉर्ड टाइम में, तब आदरणीय प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी उसका अनावरण करने आई, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति का चेहरा बहुत अच्छा बना है। तो मैंने उनको बड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि मैम, हमने हमारे सॉफ्टवेयर से एनालाइज किया है कि मूर्ति का चेहरा लगभग 97% मैच करता है बाबा साहेब अम्बेडकर के चेहरे से। और जब मुझे फेलिसिटेट किया जा रहा था आदरणीय चंद्रचूड़ साहब के द्वारा, तब चंद्रचूड़ साहब ने मुझे कहा कि मिस्टर कुमावत, आई डिफर यू ऑन अ पॉइंट वेर यू सेज दैट द स्टेच्यू इज जेलिंग अबाउट 97%. नो, दिस इज इनकरेक्ट. It is gelling 100%, and that has given me a goosebump when my work have been appreciated so much.